नए साल पर गरीब और अमीर बहू की शॉपिंग। बहुत सर्दी है। माँ जी, लीजिए ये गरम गरम चाय पी लीजिए, इससे आपकी सर्दी को थोड़ी सी राहत मिलेगी। ला बहू, अब कुछ आराम सा मिला। इस सर्दी की वजह से मेरे तो सारे हाथ पांव भी जाम हो गए हैं। माँ जी, हमें सर्दी तो ज्यादा लगेगी ही। जरा इस कंबल की हालत देखिए, ये कितना पतला है। और तो और ये तो अब फट भी गया है, इसमें सर्दी कैसे रुकेगी। अरे रुक जाएगी बहू, हम गरीबों के पास अब यही है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द नया कंबल लाने की कोशिश करूंगी। अरे बहू, क्या सोच रही है। कुछ नहीं माँ जी, आप बस नए साल तक का इंतजार कीजिए। मैं नए साल पर आपको आपकी जरूरत की चीजें देने की पूरी कोशिश करूंगी। नए साल पर कौन सा चमत्कार हो जाएगा बहू, हमारे तो सभी दिन एक जैसे ही हैं। एक तरफ एक गरीब बहू किसी तरह ठंड में अपने परिवार के साथ रह रही थी और मन लगाकर उनकी सेवा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक अमीर परिवार में। मम्मी जी, क्या हो गया। मेरे कमरे का रूम हीटर नहीं चल रहा है। आहा, मैं कितने मजे से सो रही थी, लेकिन अचानक ही इतनी तेज सर्दी लगी कि मेरी पूरी नींद ही खराब हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, इन चीजों में ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें तो आती ही रहती हैं। मैं आज ही मैकेनिक को बुलाकर इसे सही करवा दूंगी। अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो मेरी नींद खराब हो ही गई। खैर छोड़िए। शांति दीदी। जी बोलिए मालकिन। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जी। बहू, एक हफ्ते बाद नया साल है, हम उसे मनाने की सोच रहे हैं। तू बता कि हम नया साल कैसे मनाएं। मैं नहीं जानती, मेरा तो नए साल का पूरा दिन प्लान किया हुआ है, इसीलिए आप अपना देखिए। मैं नए साल पर बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और बहुत सी जगहों पर जाऊंगी। तू हर बार ऐसा ही करती है, इस बार नया साल अपने परिवार के साथ मना कर देख। मुझे नहीं मनाना, मैं अपने दोस्तों से ऑलरेडी बोल चुकी हूँ और अब मैं अपने प्लान्स को पोस्टपोन नहीं करूंगी। नेहा ऐसे बोलकर वापस से अपने कमरे में ही चली गई। नेहा के घर में गीजर, हीटर, अच्छे मोटे कंबल और रजाइयों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतना सब मिलने पर भी अपने घर में खुश नहीं रहती थी। और दूसरी तरफ थी उसकी चचेरी बहन रजनी, जिसके नसीब में एक बहुत ही गरीब ससुराल था, लेकिन वो गरीबी में भी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर और प्रेम से रहती थी। बहू, इतनी सर्दी हो रही है, रात में बर्तन मत धो। माँ, सुबह को भी तो इन्हें धोना ही है, और आप जानती हो मेरी नानी कहती थी कि बर्तनों को खाते ही साफ कर देना चाहिए, ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है। बिल्कुल सही कहती है तेरी नानी। चल तेरी मर्जी, धो ले। वैसे सारा दिन तू घर घर जाकर भी यही काम करती है। कोई नहीं माँ, जब मैं घर घर जाकर ये काम कर सकती हूँ तो अपने घर का करने में मुझे क्या दिक्कत है। रजनी ने ऐसे बोलकर ममता की बात को खत्म कर दिया। कड़कड़ाती ठंड में बर्तन धोने के बाद रजनी सीधा अपनी अलमारी के पास गई और उसमें से उसने एक छोटी सी थैली निकाली। 4 और ये 5। अभी बस मैं 5,000 ही जोड़ पाई हूँ। मैं इस नए साल पर सभी घर वालों को खुश कर दूंगी। अभी नए साल में 1 हफ्ता बाकी है, तो 1,000 रुपए और जुड़ जाएंगे, और नए साल पर इस बार मैं वो सब कर पाऊंगी जो मैंने सोचा हुआ है। अब इन पैसों को इसी के अंदर संभाल कर रख देती हूँ। रजनी ने वो पैसे संभाल कर अपनी अलमारी में ही रख दिए। गरीब बहू के लिए इतने पैसे भी जोड़ पाना बड़ी बात थी। अलमारी में पैसे रखने के बाद रजनी अपनी सास के पास ही आ गई। लाइए माँ, मैं आपकी टांगों पर तेल से मालिश कर देती हूँ। अरे बहू लाइए, मैं जानती हूँ कि सर्दी की वजह से आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तू भी ना हमेशा मेरी ही सेवा में लगी रहती है। जानती है तू अनमोल है, अपना भी ध्यान रखा कर। अगर आप ठीक हो तो समझो मैं भी ठीक ही हूँ। रजनी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। ऐसे ही 1 हफ्ते का समय बीत गया और आज नया साल था। ये लो नेहा, ये कुछ पैसे हैं। आज नया साल है, लेकिन मुझे काम है तो मैं तुम्हारे साथ तो जा नहीं पाऊंगा, तुम खुद ही शॉपिंग कर लेना। लाइए, कोई नहीं, मैं अकेले ही नया साल मना लूंगी।
मैं चलता हूँ। विराट काम पर चला गया और नेहा भी तैयार होकर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है नेहा? नया साल मनाने? अच्छा, विराट जी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं तो आज तो मैं उन्हीं से खरीदारी करूंगी। आज मैं बहुत मजे करूंगी। और हाँ माँ जी, आज शांति से मेरा खाना मत बनवाना, मैं आज बाहर ही खाना खाऊंगी। ममता से ऐसे बोलकर नेहा बाहर चली गई। वो सबसे पहले शॉपिंग मॉल गई और ढेर सारी शॉपिंग की। अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है, पैक कर दीजिए। मैडम, ये पूरे 10,000 की है। आपसे जितना बोला है बस उतना कीजिए, पैसों की मेरे पास कमी नहीं है। ऑल राइट नेहा बहुत अमीर है, आपसे जितना बोला है बस उतना कीजिए। यार शॉपिंग तो काफी हो गई, अब तो मेरा मन किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने का हो रहा है। तो चलते हैं। आज हम एक्सपेंसिव खाना खाएंगे। यही पास में एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खुला है, चल वहीं चलते हैं। नेहा भावना के साथ उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर दोनों ने बहुत ही महंगा महंगा खाना मंगवा लिया। तूने इतना कुछ मंगवा तो लिया है, लेकिन क्या तू ये सब खा पाएगी? रिलैक्स, आज मैंने यहाँ का स्पेशल लंच ऑर्डर किया था। मैं खा भी ना पाऊँ तो सब कुछ चख जरूर लूंगी। जब पैसा है तो जिंदगी के पूरे मजे लेने चाहिए। दैट्स राइट। एक तरफ अमीर बहू नेहा की फिजूल खर्ची चालू थी तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू। आखिरकार सारे काम निपट ही गए, अब बाजार चली जाती हूँ। रजनी बस एक साधारण से बाजार आ गई। अरे भैया, ये कंबल कितने का है? पूरे 2,000। इससे 1 रुपया भी कम नहीं है बहन जी। इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा है? मैडम, जरा इसे छूकर तो देखो, कितना नरम है और गरम भी। सोते वक्त आपको पसीना आ जाएगा। वैसे देखने से तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है भैया, इसे पैक कर दीजिए। मैंने कंबल तो खरीद लिया, अब बाकी की चीजें ले लेती हूँ। इस नए साल ये घर की जरूरत की चीजें देख सभी बहुत खुश होंगे। रजनी कंबल खरीद कर आगे बढ़ गई, जहाँ उसने कई और सर्दियों की जरूरत की चीजें खरीदी। मैंने कंबल, हीटर और गर्म कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन अभी भी मेरे पास 1,000 रुपए बच रहे हैं। मैं इनका क्या करूं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सर्दियों की मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, मखाने, मुनक्का, सिर्फ 100 रुपए में 1 किलो, सिर्फ 100 रुपए में 1 किलो। 100 रुपए में 1 किलो? अरे क्या ये भाई साहब ये सब फ्री में ही लाए थे? अच्छा मौका है, एक काम करती हूँ, 1-1 किलो ये मेवा भी ले चलती हूँ, सभी खुश हो जाएंगे। रजनी उस मेवा वाली दुकान पर चली गई। वहां पर सर्दियों की मेवा यानी कि गजक, मूंगफली और गुड़ वगैरह भी रखा हुआ था। भैया जरा 1 किलो गजक, मूंगफली और ये काजू किशमिश पैक कर दीजिए। रजनी ने मेवा भी खरीद ली। उसने कुछ भी अपने लिए नहीं खरीदा था और ये सारा सामान लेकर वो घर आ गई। माँ देखो। अरे बहू, ये किसका सामान है? ये मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, नए साल के तोहफे हैं, जरा देखिए। रजनी, तुम्हारे पास इस सब के पैसे कहाँ से आए? मैंने इन्हें अपनी दिन रात की कमाई से जोड़ा था। अब सर्दी में हमें परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अब एक कंबल है और देखिए कमरे में गर्माई के लिए मैं हीटर भी लाई हूँ। बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। कमला ने खुशी से रजनी को गले लगा लिया। गरीब बहू रजनी का परिवार इस नए साल पर बहुत खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू नेहा। मैं आ गई। तू आ गई बहू, इन पिन्नियों में क्या है? अरे माँ जी, इन्हें हाथ मत लगाइए। क्यों? अरे इनमें मेरा सामान है। तू सिर्फ अपने लिए सामान लाई है? हाँ तो मैं और किसके लिए लाती? क्या मतलब? मैंने जो तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे उनमें तुम सिर्फ अपना सामान ही लेकर आई? हाँ। नेहा ने बेशर्मी से यह बात बोली और वो अपने कमरे में आ गई। नीचे उसकी सास और उसका पति अपनी पत्नी की हरकत से काफी दुखी थे। मैं बेकार में ही सपने देख रही थी। मेरी बहू को बस अपनी अपनी परवाह है। नेहा अपने कमरे में सामान को देख ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी चचेरी बहन रजनी का फोन आया। हेलो, आखिर तूने फोन उठा ही लिया। कैसी है? अच्छी हूँ। नया साल मुबारक हो। तुझे भी। कैसा मन रहा है परिवार के साथ नया साल? कैसा मतलब? जानती है, आज मैं नए साल पर अपने परिवार के लिए काफी कुछ लाई हूँ। रजनी पूरी बात नेहा को बताने लगी। उसकी बातें सुनकर नेहा को एहसास हुआ। तू इतने कम पैसों में भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ ले आई? कम कहाँ थे? मैं चाहती तो सारे पैसे बिना बताए अपने ऊपर खर्च कर लेती, लेकिन परिवार को खुशी देने से जो खुशी हासिल होती है मुझे वो नहीं मिल पाती। सही कहा, परिवार की खुशी से खुशी मिलती है।
मुझे एक काम है रजनी, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। नेहा ने फोन काटा और वो नीचे आ गई जहां उसकी सास और पति बैठे हुए थे। माँ जी, विराट जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर लिए, लेकिन अब मुझे किसी ने समझाया है कि असली खुशी परिवार की खुशी से मिलती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो आखिर तुम समझ ही गई। कोई बात नहीं बहू, अब तू समझ गई है तो माफी मत मांग। आ जा। विराट, चल कुछ अच्छा सा मंगा ले, आज हम नए साल की पार्टी घर में ही कर लेंगे। ममता ने विराट को बोलकर घर में ही खाने पीने का सामान मंगवा लिया और पूरे परिवार ने पार्टी की। फिर क्या था, अब नेहा अच्छे से समझ चुकी थी कि खुशी किस चीज का नाम है। आगे से उसने फिर कभी ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं की और दोनों बहनें अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।